ये तारीख थी 11 नवंबर 1918, जब पहली जंग अजीम खत्म हो चुकी थी। तुर्की में इत्तेहादी फौजें दाखिल हो रही थी। इन फौजों का इस्तकबाल वालिहाना तौर पर किया गया। ये इत्तेहादी फौजें तुर्कों के लिए निजात दहिंदा थी, क्योंकि उन्होंने जंग खत्म की थी जिसमें 1911 से तुर्की मुसलसल शामिल था। इत्तेहादी फौजें कौन थी, इसके बारे में हम आपको फ्रीडम ऑफ मॉडर्न तुर्की के ट्रेलर में बता चुके हैं। इत्तेहादी फौजें जिनका इस्तकबाल वालिहाना तौर पर किया गया था, उन्होंने अब तुर्की के इंतजामी अमूर भी अपनी मर्जी से तय करना शुरू कर दिए, क्योंकि उस वक्त तुर्की पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। वो सल्तनत उस्मानिया का सरबराह सुल्तान महमद फोर खुद इत्तेहादी फौजों का ताबे फरमा बन चुका था, जिसका मतलब ये है कि अब तुर्क कौम मुकम्मल तौर पर गुलामी की जिंदगी में जा चुके थे। इत्तेहादी फौजों को सुल्तान महमद फोर की हमायत हासिल थी। उन्होंने इस्तांबुल में बरतानवी सफारत खाने को बरतानवी हाई कमीशन बना दिया और इसके साथ साथ उन्होंने तुर्की की बंदरगाहों को भी अपने ज़ेर असर में ले लिया और उन पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। इन सारे वाक़यात के बाद तुर्क कौम को समझ आ गई कि ये लोग जिनका हमने खुद इस्तकबाल किया है, ये दोस्ती के काबिल नहीं हैं। तो उन्होंने इत्तेहादी फौजों की गुलामी में रहकर जिंदगी गुजारने से बेहतर मौत को तरजीह देने की कसम खा ली। इसके बाद तारीख आई मई 1919, जब मशरकी अनातोलिया में एक क़याज़म कराबेकर नामी शख्स ने खिलाफत उस्मानिया की फौज के साथ इत्तेहादी फौजों के खिलाफ बगावत कर दी। क़याज़म कराबेकर खुद सल्तनत उस्मानिया की फौज का एक अजीम जनरल था, जिसने पहली जंग अजीम में तुर्की के लिए अपना खून बहाकर जंग में हिस्सा लिया और इसी क़याज़म कराबेकर नामी शख्स की वजह से ही मशरकी अनातोलिया में इत्तेहादी फौजें दाखिल नहीं हो सकी थी। क़याज़म कराबेकर का तुर्की की आज़ादी में वही किरदार है जो कि पाकिस्तान की आज़ादी में लियाकत अली खान का है। अगर आप क़याज़म कराबेकर के मुतालिक एक अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख कर हमें जरूर आगाह करें। क़याज़म कराबेकर की बगावत के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बगावत बढ़ती चली गई। हफ्ता ब हफ्ता छोटी छोटी झड़पें बढ़ती चली गईं। ये वाज़ेह हो गया था कि तुर्क कौम आहिस्ता आहिस्ता निडर हो रही थी। हत्ता कि अनातोलिया के गली कूचों में भी तुर्क कौम का रवैया इत्तेहादियों के साथ तब्दील हो गया था। अब कोई ऐसा शख्स दरकार था जो कि मशरकी अनातोलिया में जाकर इस बगावत को कुचल कर हमेशा के लिए ख़त्म कर देता। इस्तांबुल में बैठी हुकूमत के लोगों का इशारा सिर्फ एक ही शख्स की निशानदेही कर रहा था जो इस काम के लिए मौजू था, और वो शख्स था मुस्तफ़ा कमाल। पहली जंग अज़ीम फर्स्ट वर्ल्ड वार तुर्की को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इत्तेहादी फौजों ने खिलाफत उस्मानिया मुस्तफ़ा कमाल 15 मई 1919 को अनातोलिया के शुमाल मशरकी साहिल की तरफ अपने बहरी जहाज पर रवाना हुआ। बमुश्किल ही भाप से चलने वाला छोटा बहरी जहाज मुस्तफ़ा कमाल को उठाए बहिरा सूद में दाखिल ही हुआ था कि इस्तांबुल के हुक्काम आला ने मुस्तफ़ा कमाल के इरादों को भांप लिया कि ये शख्स अनातोलिया में बगावत को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि इसको और भड़काने के लिए जा रहा है। तो हुक्काम ने जहाज को रास्ते में ही रोक लेने के अहकाम जारी कर दिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। यहाँ पर मैं आप लोगों का सस्पेंस ख़त्म करने के लिए बता दूं कि तुर्की का कायदे-आज़म असल में मुस्तफ़ा कमाल ही था, जिसने तुर्कों को आज़ादी दिलाने के लिए सल्तनत उस्मानिया तक से टक्कर ली। जिस दिन मुस्तफ़ा कमाल मशरकी अनातोलिया के लिए रवाना हुआ, उसी दिन एक और वाक़या पेश आया, जिसके बाद तुर्क कौम को इस बात का यकीन हो गया कि इत्तेहादी फौजें सिर्फ और सिर्फ तुर्की पर अपना कब्जा चाहती हैं और इत्तेहादी फौजें खिलाफत उस्मानिया को सिर्फ इस्तांबुल की दीवारों तक तकसीम करने की सजा का फैसला सुना चुकी हैं। और वो वाक़या ये था कि 15 मई 1919 को बहिरा रूम के बरतानी बेड़े के एडमिरल ने अजमेर के उस्मानी गवर्नर को मुतला किया कि ये अजीम बंदरगाह और एडन का ज़रख़े सूबा अब से यूनानियों के तसर्रुफ में होंगे। इसके बाद उस्मानी फौजों को भी बैरकों में वापस बुला लिया गया ताकि कोई भी मज़ा मत न होने पाए। और सितम ज़रीफ़ी ये कि जैसे ही पहला यूनानी सिपाही जहाज से उतरा तो फौरन ही यूनानी लॉर्ड पादरी ने सलीब लहरा दी और ये ऐलान हो गया कि अब से ये सूबा यूनान के कब्जे में है। खैर, हम वापस आते हैं मुस्तफ़ा कमाल की तरफ। शदीद तूफान में मुस्तफ़ा कमाल का छोटा सा जहाज अनातोलिया के साहिल पर हचकोले खाता हुआ पहुंच गया। वहां पर मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात अली फोर्ट नामी शख्स से हुई, जो कि अंकारा में पड़ाव डाले हुए एक छोटी सी फौज का कमांडर था। वहां पर एक मंसूबा तैयार किया गया।
मुस्तफ़ा कमाल ने फैसला किया कि पहले गुरीला दस्ते यानी छुप कर हमला करने वाले दस्ते यूनानियों की राह रोकेंगे और उनको मसरूफ किए रखेंगे और इन बेतरतीब दस्तों की आड़ में मुहिब्बे वतन लोग अपनी कौमी फौज तश्कील देंगे। मगर ये काम सुल्तान महमद फौर या इस्तांबुल से किसी भी किस्म की मदद लिए बगैर किया जाएगा, क्योंकि सुल्तान और मरकजी हुकूमत दुश्मन के तसल्लुत में है। इसलिए हमें अनातोलिया में अपनी आर्जी हुकूमत कायम करना होगी। और इसके बाद अनातोलिया में मुस्तफ़ा कमाल गांव-गांव जाकर दौरे करता और लोगों को मज़ामत करने की तलकीन करता। और इसके अलावा बगावत के मराकज़ भी तश्कील देने के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने हर जगह अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल की आमद के बाद मशरकी अनातोलिया में ये आलम हो गया कि हर जगह पर मकामी तुर्कों ने यूनानी राज पर मौत को तरजीह देने की कसम खा ली। जो ही सुल्तान महमद फौर ने इन सरगर्मियों के बारे में सुना तो उसने मुस्तफ़ा कमाल को वापस आने का हुक्म दिया। इस पर मुस्तफ़ा कमाल ने सुल्तान के नाम एक लंबा जवाब लिखा और मुस्तफ़ा कमाल का ये जवाब आज भी तुर्की की तारीख के सुनहरी अवराक में दर्ज है। मुस्तफ़ा कमाल ने इस जवाब में सुल्तान को उकसाया कि वो अपने लोगों के रहनुमा के तौर पर अनातोलिया आए और यूनानियों और तमाम गैर मुल्की दुश्मनों के खिलाफ बजाते खुद इनकी क़ियादत करे। ये आपके पास खुद को, अपने आबाओ अजदाद के तख्त को और तुर्क कौम को बचाने का आखिरी मौका है। लेकिन दोस्तों, उस वक्त सुल्तान महमद फौर का नजरिया ये था कि ताकतवर फातिहीन और इत्तेहादियों के साथ तावन किया जाए, जिससे तुर्की को बेहतरीन मफाद हासिल हो सकते हैं। तो इस पर मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया कि जब तक कौम अपनी आज़ादी हासिल नहीं कर लेती, मैं अनातोलिया में ही ठहरा रहूंगा। तो दोस्तों, मुस्तफ़ा कमाल ने बगावत करके इत्तेहादी फौजों से भी दुश्मनी मोल ले ली थी और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल ने सल्तनत उस्मानिया के सरबराह सुल्तान महमद फौर के हुक्म को भी रद्द करना शुरू कर दिया था। तो मुस्तफ़ा कमाल एक सल्तनत उस्मानिया का गद्दार था या फिर तुर्की का निजात दहिंदा? मुस्तफ़ा कमाल ने किस तरह तुर्की को आज़ाद कराया और उसमें अपनी एक जमहूरी हुकूमत कायम की जो कि आज तक तुर्की में कायम है, ये सब आप जान सकेंगे फ्रीडम ऑफ मॉडर्न तुर्की के पार्ट 2 में। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक कर हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें।